शर्मा और मैं शर्मा फैमिली के साथ में रहती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं छठ पूजा का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज है छठ पूजा का दूसरा दिन जिसे हम लोग खरना कहते हैं। बाकी मुझे तो नींद बहुत तेज आ रही है और ये लोग आगे का ब्लॉग स्टार्ट कर। दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं स्टार्टिंग में ये बोलना भूल गई थी। तो मैं यहाँ पर आई हुई थी अपने भाई के साथ में घाट पर कि मेरे भाई ने कहा था कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने छठ माता अपने हाथों से बनाया हुआ है। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, मैं भी देख। यहाँ पर महारानी जी खड़े होकर वीडियो बनाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं आता है। खड़े होकर देख रही थी कि सफाई कैसे होती है, जैसे कि इन्होंने कभी जिंदगी में सफाई देखी ही नहीं थी। और जैसे कि आज सीख कर आ जाएंगे सफाई कैसे किया जाता है। घर आने के बाद मम्मी सबको अपना अपना काम बता रही थी, किसको कौन सा काम करना है। और यहाँ पे मेरे भाई से कहा गया कुछ करने के लिए, उसकी तो मरी आने लगी। और यहाँ पे महारानी जी मम्मी की गोद में बैठ के एंजॉय करी थी। वैसे इनको कौन सा काम करना रहता, सारा काम तो हम ही लोग को करना है। इनको सिर्फ बैठ के केवल देखने का काम करना और सिर्फ भौंकने का काम करना, दिन भर सोना है इनको। जिस दिन मेरी छुट्टी होने को रहती है एक दिन पहले मेरे खानदान वालों को पता चल जाता है और ये लोग मेरा एग्रीमेंट पहले ही साइन करवा लेते हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मुझसे काम करवाया जा रहा है अत्याचारों के साथ में, पर मैं क्या करूं, एग्रीमेंट मैंने साइन कर दिया है इसीलिए। अब मैं अपनी तारीफ में क्या बताऊं, मैं हुई इतनी सुंदर, मैं तो बचपन से ही इतनी सुंदर हूँ। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर आराम से बैठी हुई हूँ और घर के सारे मेंबर लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। वाह। सो हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज की वीडियो मैगी ने स्टार्ट किया है और इंट्रो भी मैगी ने ही दिया है। तो मेरी ओर से आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है छठ पूजा का दूसरा दिन जिसे हम लोग खरना कहते हैं और आज का पूरा मैं दिखाऊंगी कि आज क्या क्या होता है। पता नहीं कितने सालों बाद मेरी बहन ने खाना बनाया और खाना तो ऐसे हम लोग को दे रही है जैसे हम लोग कैदी हैं जेल के। तो यहाँ पर आई हुई है मेरी परम मित्र मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना बिल्कुल भी नहीं आता और मेरी बहन को भी नहीं आता, लेकिन मैंने इसको लालच देकर बुलाया है। आते ही महारानी जी का ऑर्डर आ गया कि मुझे मैगी खाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो इनको मैगी बना के खिला देते, क्योंकि बेचारी मेहनत जो कर रही है इतना। तो यहाँ पर मेरा भाई मेहनत कर रहा है, मैं तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। उसके बाद मेरे भाई ने बनाना स्टार्ट किया मैगी, क्योंकि थोड़ा सा हाथ तो मेरा भी था मैगी बनाने में और मेरी आंटी का भी हाथ था थोड़ा सा, क्योंकि मैं आंटी के घर में ही बना रही हूँ। 2000 years later. आराम से पानी दे तुम्हारे का पानी के लियो जल्दी निकल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। उसके बाद मम्मी किचन में जाके अपना रसिया बनाने लग गई शाम के लिए। तो उसके बाद मम्मी ने मुझसे कहा कि जाओ तुम फ्रिज में से कुछ फल निकालो और उसको धुल के थाली में रख दो, क्योंकि शाम को पूजा करना है। और उसके बाद मम्मी को भी थोड़ा सा ये खाना था और यहाँ पर मैं बदतमीजी कर रही थी फल निकालते समय। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारे फल मैंने वॉश कर लिए। The next day.
सो गाइस, तो आज है छठ पूजा का तीसरे दिन और यहाँ पर मैं सुबह 2 बजे उठी हूँ। और सीरियसली गाइस मैं बताऊँ, मुझे नींद इतनी तेज़ आ रही थी, बट जब मैं काम करने लग गई तो मेरी नींद एकदम गायब हो गई थी। और यहाँ पर मेरे भाई, मेरे सिस्टर भी दोनों ही हेल्प कर रहे थे। और यहाँ पे खासटा ठेकुआ हम तीनों मिलके बनवा रहे थे मम्मी के साथ में। और ऑलमोस्ट आधा बन चुका था, लेकिन उसके बाद जो हालत ख़राब हुई थी बनाने के बाद फिर मैं चली गई थी सोने के लिए। समथिंग 2 घंटे की नींद तो मैंने मार ही लिया था। और ये था सुबह 6 बजे का मॉर्निंग। तो यहाँ पर मम्मी सारे फल धुल रही थी क्योंकि आज ही घाट पर जाना था। उसके बाद सारे फल एक एक कर मम्मी ने धुल लिया था, उसको डलिया में भी सजा लिया था। उसके बाद मम्मी ने आइपन लगाना शुरू कर दिया था क्योंकि हमारे यहाँ सारे फलों में आइपन लगाया जाता है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे फलों में आइपन लग चुका था। नहाने के बाद तो मेरी शक्ल ऐसी लग रही जैसे मैं कितने सालों से बीमार पड़ी हुई थी बेड पर। यहाँ पर मम्मी मुझे साड़ी पहना रही थी क्योंकि मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल भी नहीं आता है और मैं तो समझ नहीं पा रही मैं साड़ी पहन के चलूँगी कैसे। उसके बाद मम्मी को फिर मैं साड़ी पहना रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को रेडी किया। तो फाइनली हम दोनों रेडी हो चुके थे। और मेरे भाई को एक तो ये ढंग से वीडियो भी नहीं बनाने आती है। मैंने कहा था कि अच्छे से वीडियो बनाना। तो गाइस, ये रहा मेरा फाइनल लुक। वैसे तो कोई ख़ास है नहीं, तो ये रहा मेरी मम्मी का लुक। और यार मैं क्या ही बताऊँ अब। तो यहाँ पर सब लोग रेडी हो चुके हैं घाट पर जाने के लिए। और यहाँ पे मेरा भाई खड़ा है डाला लेकर। तो पहले तो हम लोग का प्लान बना था पैदल जाने का, तो मम्मी ने कहा कि आगे तक पैदल जाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर मम्मी और दीदी गीत गा रहे थे दोनों लोग बैठकर। तो उसके बाद हम लोग फाइनली घाट पर पहुँच चुके थे। घाट पर पहुँचने के बाद पता चला कि हम लोगों ने चटाई लेना भूल गए थे। तो मेरा भाई वापस गया घर पे चटाई लाने के लिए। तो ये रहे मेरे प्यारे ठाकुर जी, इनको भी हम लोग लेकर रहते घाट पे क्योंकि घर पे अकेले रहते। पूरे ब्लॉग में मेरा एक ही 2 क्लिप है जिसमें मैं दिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी कैमरामैन नहीं है, मुझे ही बनाने पड़ती। years later. सो गाइस, तो आज है छठ पूजा का चौथा दिन यानी लास्ट डे। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो उसके बाद हमारा निकलने का समय हो चुका था क्योंकि 3 बजे घर से निकलना। सो गाइस, तो आज की वीडियो हमारी यही थी। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।